So hello everyone, I am Vaibhav Silmana, PhD स्कॉलर IIT दिल्ली मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे जो कि है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की थर्ड एक्सरसाइज। तो डिवीजन एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 5 10 और रिमाइंडर 0। तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, और जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम कुल मिला के हम क्या करेंगे, दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो टर्म होती है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ये हमारे पास डिविडेंड होता है और ये हमारे पास डिवाइज़र होता है। ये होता है डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा है, ये डिविडेंड होता है जो चीज़ डिवाइड हो रही है, और ये हमारे पास जो होता है इसे बोलते हैं कोशेंट। तो ये सब एलिमेंट्री स्कूल में हम सब ने देखा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई दिस पॉलिनोमियल 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, कभी भी आपको डिवाइड करने से पहले एक स्टेप हमेशा करना है कि इस पावर को ना बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देखिए, ये पावर तो सही है बट ये पावर उल्टी है, तो इसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दीजिए। यह हमारा फर्स्ट स्टेप है कि पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले जो डिवाइड कर रहा है वो डिविडेंड है, नहीं, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर है, तो वो यहाँ पे आएगा। और जो डिवाइजर है आपका, जो टर्म डिवाइड हो रही है वो यहाँ पे आती है। अब आगे, हमेशा इनको डिवाइड करने से पहले आपको फर्स्ट टर्म कंपेयर करनी है। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3x³ तो 3x³ अपॉन एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 3x। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3x आएगा। ये करके आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो होगी 3x। हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3x। क्वोशिएंट की जो फर्स्ट टर्म होगी वो 3x होगी। अब इस टर्म से हमें ये वाली टर्म पूरी डिवाइड करनी है, तो 3x से हमें ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से 3x हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आएगा 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। तो 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पे ये टर्म लिख दीजिए, 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। एक बार जैसे ही आप ये टर्म लिख देंगे, अब आप क्या करिए, यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए। आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस 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 साइन है, इनको चेंज करके माइनस 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 कर दीजिए। तो 3x³ माइनस 3x³ ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर से क्या माइनस कर रहे हैं हम? 6x स्क्वायर। सिमिलरली 2x से हम माइनस कर रहे हैं 3x। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा -5x स्क्वायर और माइनस का x। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पावर है उसके नीचे वही पावर आनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली पावर सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कभी ऐसे मत कर देना कि एक्स स्क्वायर से आप 2x वाली पावर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी फिर एग्जाम में। ठीक है, तो ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस x, और एक टर्म बची थी 5, तो आप इसको भी लिख दीजिए वापस, तो प्लस 5। तो आपके पास आ गया -5x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस 5। अगेन स्टेप को रिपीट करिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? -5x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? x स्क्वायर। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -5। तो अगली टर्म आपके पास यहाँ पे क्या हो गई? -5। सही है ना? आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म हमेशा कंपेयर करेंगे। अगेन -5 से ये पूरा मल्टीप्लाई जो करोगे उसको देखिए, तो ये आएगा -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो यहाँ पे आ गया -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगेन क्या करिए? साइन चेंज कर दीजिए। साइन आपको चेंज करना है।
यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस 5x² प्लस 5x²। देखिए अब ये वाला साइन गायब हो चुका है, ये जो पहले के साइन थे ये गायब हो चुके हैं। आप इसे ऐसे समझिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है। तो माइनस 5x² प्लस 5x², तो ये खत्म। माइनस एक्स प्लस 10x, एक तरह से -1 प्लस 10 कितना हुआ 9, तो 9 ऑफ x। सिमिलरली 5 प्लस 5 10। अगेन यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x² और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 9x। तो यहाँ पे हम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पावर जो होती है ये हमेशा बड़ी या बराबर होनी चाहिए इस पावर के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन दूँ कि आप 101 को 2 से डिवाइड करिए, तो आप करेंगे 2 5 जा 10, नहीं 250 क्या होता है 100 हो जाता है। फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं करते, क्यों? क्योंकि 1 छोटा है 2 से। या तो ये 2 होता तो हम डिवाइड कर लेते, और या तो ये 2 से बड़ा होता तो हम डिवाइड कर लेते। छोटी पावर में हम नहीं कर सकते, छोटा नंबर हम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर यहाँ की डिग्री अगर कम है तो हम स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो हमारा जो क्वोशंट है, अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो हमारा जो क्वोशंट है वो ये है, और जो रिमाइंडर आया वो ये है। तो जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये मतलब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 9x प्लस 10 आएगा, और जो क्वोशंट आएगा वो 3x माइनस 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आंसर जनरली छोड़ देना है अगर वो सिर्फ डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो। फिर अनदर चीज, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इन केस नहीं आया तो डोंट वरी, अभी इसके जैसे अभी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर्स में, तो हम वो अभी देखेंगे और एग्जांपल। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिदम कहता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड। मतलब यहाँ पे जो टर्म होती है इसको बोलते हैं डिविडेंड, यहाँ पे जो टर्म होती है उसे बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। जो यहाँ पे टर्म आती है उसे बोलते हैं क्वोशंट, और जो सब्ट्रैक्ट होकर लास्ट में टर्म आती है रिमाइंडर। तो ये क्या बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, इन दोनों का प्रोडक्ट करके इससे ऐड कर दीजिए। क्वोशंट का डिवाइजर से प्रोडक्ट करके अगर रिमाइंडर से ऐड करेंगे तो डिविडेंड आ जाता है। तो काफ़ी केसेस में ये बोलता है कि वेरीफाई करिए डिवीजन एल्गोरिथम को। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, तो मैं पिछले क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिथम प्रूफ मतलब वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए हम LHS यहाँ इस साइड से चलेंगे और डिविडेंड प्रूफ कर देंगे। तो डिवाइजर क्या है हमारे पास यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1, ये चीज़ हमारी डिवाइड कर रही है, इनटू क्वोशंट। क्वोशंट क्या आया था 3x माइनस 5, और रिमाइंडर क्या आया था 9x प्लस 10। इन तीनों को ऐड करके हमारा डिविडेंड आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x² का 3x माइनस 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x³ माइनस 5x²। फिर ये वाली टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x² माइनस 10x। फिर 1 का करेंगे तो 3x माइनस 5। सिंपली एक एक करके आप ये टर्म मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इस साइड क्या है 9x प्लस 10, 3x³ ऐसे ही रहेगा, 5x² प्लस 6x², आपके पास x² हो गया। ठीक है, माइनस 10x प्लस 9x, तो ये क्या है माइनस 10x प्लस 9x। सारी टर्म्स एक साथ वाली पावर्स को एक साथ लिख दीजिए, माइनस 10x प्लस 9x प्लस 3x, और ये एक साथ हो गई, और लास्ट क्या बची माइनस 5 प्लस 10। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और जो कि इक्वल था आपके डिविडेंड के 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, आपके डिविडेंड के इक्वल ये चीज़ आ गई है। तो आपने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है डिवीजन एल्गोरिथम, आपने ये वेरीफाई यहाँ पे हम कर चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसे ढंग से देख लीजिए एक और बार।
अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है। तो मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ कि ये होता क्या है। तो इस वाले एग्जाम्पल में आपसे वो क्या करेगा, आपको वो रूट्स वगैरह दे देगा। ये है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल गिवन 2r2n √2n - √2। मतलब आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। जीरोस क्या होते हैं? रूट होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो वैल्यूज होते हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। आपको इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और आपको दो जीरोस गिवन है ऑलरेडी। आपको एक चीज़ समझ में आई, दो जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, क्योंकि √2 इसका एक सॉल्यूशन है। इफ √2 इज अ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब होता है x - √2 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर। इसका एक फैक्टर होगा, मतलब इसको डिवाइड करेगा। अगर √2 इसका एक सॉल्यूशन है तो x - √2 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। ठीक, सिमिलरली -√2 इसका सॉल्यूशन है, तो इससे क्या पता चलेगा? x + √2 इसका एक फैक्टर होगा। इसका क्या मतलब? ये इसको डिवाइड करेगा प्रॉपरली। तो इससे यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो फैक्टर होगा। तो मतलब x - √2 और x + √2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, ये भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका प्रोडक्ट करोगे तो आएगा a² - b², तो x² - 2। तो ये इसका एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर। इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x² - 2 को आप जब इस टर्म से डिवाइड करेंगे, 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2, 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 से हम अब इसे डिवाइड करते हैं। अब हम इंटरेस्टेड किस, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड ये हैं कि हम इसका क्वोशंट निकालें, और क्वोशंट निकालने के बाद हम इसके क्वोशंट के ऊपर फिर एग्जामिन करें। देखिए, अब अगेन हम अपने स्टेप में जाते हैं वापस। फर्स्ट टर्म यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। x² - 2, ठीक। सबसे पहले टर्म्स को कंपेयर कर लो, तो 2x4 अपॉन x², तो यहाँ से करके आएगा 2x²। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 2x², सही है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2x²। तो 2x² से आप जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² से x² - 2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, आपके पास आएगा 2x4 - 4x²। तो 2x4 और जो -4x² है, x² वाली टर्म x² के नीचे आएगी, -4x²। देखिए, अगर आप इसे इस वाली टर्म के नीचे डाल देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टर्म के अंडर कर सकते हैं, राइट। अब आगे 2x4, अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस हो गया। तो ये टर्म फर्स्ट टर्म हमेशा कट जाती है। अब आगे -3x² और यहाँ पे था +4x², तो ये हो गया x²। फाइन, तो ये टर्म कट के बन गई x², ये टर्म कट के बन गई x²। डन। अब बची हुई टर्म सारी वापस लिख दीजिए, -3x³ ये वापस मतलब नीचे उतार दीजिए इसे, ये आएगा +x² + 6x - 2। सिंपल। अगेन -3x³ को x² से डिवाइड करिए तो ये आएगा -3x। -3x यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए और इस -3x को किससे इंटू कर दीजिए? अगेन x² - 2 से, और हम देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। तो ये आएगा +6x। तो ये हो गया। अब इससे यहाँ पे रख दीजिए -3x³, और जो ये 6x वाली टर्म है ये यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे आएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी ये वाली टर्म? क्योंकि यहाँ पे 6x है और सेम पावर वाली टर्म सेम पावर के नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन साइन चेंज करती है, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये टर्म भी कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल। लास्ट आपके पास आया x² - 2। तो x² को x² से डिवाइड करिए, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड करिए तो आएगा 1। तो मतलब लास्ट जो टर्म है वो आएगी +1। +1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2। साइन चेंज करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा कैंसिल पूरा का पूरा। देखिए, फैक्टर का मतलब होता ही यही है कि वो रिमाइंडर कुछ भी ना छोड़े। लाइक 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 बट 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10, है ना।
मैंने ये रियल नंबर वाले चैप्टर में फैक्टराइजेशन वो अच्छे से बताया था, इनकेस आपको डाउट है आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो क्वोशिएंट आया हमारे पास वो क्या आया, वो आया 2x² माइनस 3x+1। हमें जीरोस निकालने थे इसके। अब जो इसके जीरोस होंगे वही हमारे पास बचे हुए जीरोस होंगे। देखिए हमें मेन पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने थे, इस वाले पॉलिनोमियल के हमें जीरोस निकालने थे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले हमने देखा हमारे पास कौन कौन से जीरोस हैं, हमने उससे डिवाइड करा और जो बची हुई क्वेश्चन आई है, क्वेश्चन आया है, अब हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगेन बहुत सिंपल, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, 2x कॉमन लीजिए तो x -1 कॉमन लीजिए x -1, तो 2x -1 और x -1, तो x की वैल्यू आ गई 1,1/2। तो ये इसके बचे हुए जीरोस हैं। तो देखिए आज हमने कितनी आसानी से ये वाला निकाल दिया। तो इसके जो जीरोस हैं देखो, √2 - √2 आपको पता था, बचे हुए जीरोस हैं 1 and 1/2, तो ये सब इसके जीरोस हो गए। तो आपकी वजह से क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय अ पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वेश्चन इन रिमाइंडर। सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, इसको इससे डिवाइड करिए और रिमाइंडर और क्वेश्चन निकालिए। सेकंड क्वेश्चन ये है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब क्या ये वाली टर्म इस वाली टर्म को डिवाइड कर रही है। अगर ये इसका फैक्टर है, अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ये फैक्टर नहीं है। जब आप 3 को डिवाइड करते हैं 10 से तो क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है, तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। तो आपको यहाँ पे देखना है कि किस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो उसका फैक्टर है। थर्ड क्वेश्चन है कि ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ दिस। आपको दो जीरोस गिवन है, आपको बचे हुए जीरोस पता करने हैं। बहुत ही सिंपल, आपको 2 जीरोस गिवन है, तो एक फैक्टर हो गया 5 - x -√5 अपॉन √3 और दूसरा फैक्टर हो गया इनटू में ही x + √5 अपॉन 3। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा x² - 5/3। इससे आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड जैसे ही करेंगे आपके पास क्वोशिएंट आएगा और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x -2 and -2x+4 फाइंड gx। ये आपकी एक एक्सरसाइज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसे बहुत इजीली सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप करो। आपको इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है, बहुत ही सिंपली से आपको डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, डिविडेंड गिवन है, आपके पास डिविडेंड गिवन है, आपके पास क्वोशिएंट गिवन है, आपके पास रिमाइंडर गिवन है। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको सारी टर्म गिवन है, डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर नहीं पता है, क्वोशिएंट पता है, रिमाइंडर पता है, आपको डिवाइजर निकालना है। तो आप ये बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिविडेंड है उससे रिमाइंडर से माइनस कर देंगे और क्वोशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा। जो ये वाली टर्म है x³ - 3x² + x+2, इससे क्या माइनस करेंगे, रिमाइंडर माइनस कर देंगे, तो इससे आप रिमाइंडर माइनस कर देंगे, रिमाइंडर है -2x+4 और सब्ट्रैक्ट करके जो भी आया है उसको डिवाइड कर देंगे क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट क्या है आपके पास, x - 2, ये गिवन है x - 2 यहाँ पे। तो अब इससे जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से है, जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कम देके जाते हैं बोर्ड में, बट फिर भी हम देखते हैं। तो ये बोलता है ऐसे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल दो विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, px, gx, qx, rx। या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो px डिविडेंड है, qx क्वोशिएंट है, gx डिवाइजर है और rx रिमाइंडर है। अब ये सेटिस्फाई करना चाहिए कुछ डिवीजन एल्गोरिथम को, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है। सबसे पहली कंडीशन है कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx के बराबर होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ डिविडेंड जो है वो इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ क्वोशिएंट के। ये बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स जो ये वाला टर्म है ये होता है px, राइट।
तो पी एक्स की डिग्री और जो ये वाला टर्म होता है क्यू एक्स, इन दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट टर्म हो, जब आपका यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म हो, यहाँ पे जब कांस्टेंट टर्म होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। फाइन, हमारे पास यही होता है। अब देखिए रिमाइंडर, एक सेकंड के लिए आप समझ लीजिए कि इस वाले केस में जो हमारे पास रिमाइंडर है, मान लीजिए वो जीरो है, ठीक, मान लीजिए ये जीरो है, ठीक, या आप अगर आपको नहीं भी मानना तो अगर आप इस तरफ भी करेंगे तो इसकी डिग्री में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास बचता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, राइट। तो जो अगर सपोज डिविडेंड की डिग्री 3 है, मान लेते हैं डिविडेंड की डिग्री 3 है, अगर हमारे पास जो डिवाइजर है उसकी डिग्री, देखो कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है, लेकिन अगर ये इसकी डिग्री 1 हो गई तो इसकी डिग्री क्या होगी, सिर्फ 2 होगी। समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड आपके पास एक्स क्यूब है, अब अगर डिवाइजर आपका एक्स हो गया तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है, एक्स स्क्वायर का। तो एक ही ऑप्शन है कि कोशेंट वाले जो टर्म है इसकी डिग्री भी 3 हो जब ये टर्म कांस्टेंट हो। आप ये चीज यहां से समझ सकते हैं, ठीक। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी एक, जैसे 3 को डिवाइड कर देंगे हम किसी भी एक कांस्टेंट टर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड कर लीजिए। तो या आप ये लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 3x स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। मतलब मैं यहाँ पे जो डिवाइजर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3, और जो डिविडेंड ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3x स्क्वायर। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कोशेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, और आपके पास जो डिविडेंड था 3x स्क्वायर, इसकी डिग्री भी 2 है। तो आप यहाँ से ऐसे ही सिंपली एग्जांपल्स खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे जो सेकंड है वो ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब डिग्री ऑफ जो कोशेंट है वो इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर के। जो आपके कोशेंट है उसकी डिग्री इक्वल होनी चाहिए रिमाइंडर के। तो कोशेंट आपकी ये वाली टर्म होती है जो यहाँ पे आती है, या कोई लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, एक ही बात है, वो इक्वल होनी चाहिए रिमाइंडर के बराबर, इस वाली टर्म के बराबर होनी चाहिए। फाइन, तो ऐसा आप बहुत ही आसानी से अगेन कर सकते हैं। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पी एक्स ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी एक्स ये ले रहा हूँ एक्स माइनस 1। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे जी एक्स से पी एक्स को, तो आपके पास जो कोशेंट आएगा, आप ये करके देख सकते हैं बहुत ही इजीली, कोशेंट आएगा आपके पास x और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा x प्लस 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है और डिग्री ऑफ जो कोशेंट है ये दोनों सेम है, ठीक। आप ऐसी एग्जांपल बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक थर्ड है कि आपको ऐसे बनाना है कि डिग्री ऑफ आर एक्स 0 हो। डिग्री ऑफ आर एक्स 0 हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास कांस्टेंट बचे, आपके पास कांस्टेंट बचे। ये आप बहुत इजीली बना चुके हैं, ये हमने एग्जांपल ऊपर भी देख चुके हैं। इसको करने का एक तरीका ये है कि आप कोई फैक्टर ले लीजिए, क्योंकि फैक्टर करके हमेशा 0 बचता है, तो 0 भी कांस्टेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल आप x माइनस 2 से क्या डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक। इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0, क्योंकि क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर क्या होता है, x माइनस 2, और एक फैक्टर होता है x प्लस 2। तो आप ऐसे ही सिंपली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही, और मैंने अपनी तरफ से तो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इनकेस आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।